ए दोस्त जिंदगी ए दोस्त जिंदगी न तो अदा है न मज़ा है। जिंदगी तो खूबसूरत सज़ा है। जिंदगी तो खूबसूरत सज़ा है। यही है दोस्त, जो संभल गए तो मज़ा है और जो बिखर गए तो सज़ा है। हेलो दोस्त, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चल पहाड़ चल से। और आज के भी ब्लॉग की शुरुआत हो रही शाम के 6 बजे से, और सनसेट भी होने वाला है दोस्त। और सनसेट का शाम का वक्त आपको मुआयना कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ शाम के वक्त का खूबसूरत नज़ारा इन पहाड़ों का, तो दिखाते हैं। ये देख लो दोस्तों, शाम का नज़ारा। सूर्यदेव भी घर को चले, अब रात आने वाली है। सूर्यदेव भी घर को चले, अब रात आने वाली है। दिन तो जा रहा है धीरे धीरे घर, क्योंकि अंधेरा कायम होने वाला है। और इसी के साथ देखो दोस्तों, क्या ब्यूटीफुल पहाड़ों का लुक सीन है, खूबसूरत। शांत के वक्त शांत माहौल, एकदम खामोशी पसरी हुई है। ये देखो दोस्त, सुकून तो पहाड़ों में मिलेगा और एकांत पहाड़ों में मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ शोरगुल नहीं है, यहाँ भी प्रकृति का शोरगुल है। कहीं चिड़ियाओं की चहचहाट, तो हवाओं का सुरसुराहट और पेड़ों की आवाज़। यही है। लोग जो पुराने तपस्वी थे, वो तप करने जंगलों, शांत वातावरण ढूंढा करते थे कि कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सिर्फ हम अपने ध्यान को एकाग्र होके, अपने मन को स्थिर होके भगवान के चरणों में लगाएं। यही है। देखो, इंसान ढूंढता है शांति, मगर शांति उसे मिलती नहीं। शांति तो मिलती है कहाँ? जहाँ एकांत हो, जहाँ शांति हो, जहाँ खामोशी हो। यही है दोस्त। तब मिलूंगा मैं आपको। फल भी खा दिए जाते हैं पक जाने के बाद, और फूल भी इस धरा को महक दे जाते हैं सूख जाने के बाद। और वही जो ये नदी है, ये भी इंसानों को, जीव जंतुओं को तृप्त करती है भर जाने के बाद। इसकी सीख क्या दोस्त, कि हर कोई इस पृथ्वी, इस प्रकृति को, इंसान को कुछ न कुछ दिया ही है। इस जीव जंतु को कुछ न कुछ देता ही है। पेड़ फल देता है, तो पुष्प सुगंध देता है, और नदी जल देती है, और ये धरा हमें अन्न पानी देता है। तो हमें भी अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाना चाहिए। हमें इंसानों के साथ इंसानियत का व्यवहार करना चाहिए। देखो, न टूटे इंसान का अब इंसान से नहीं टूटे नाता, यही है फर्ज हमारा, यही है फर्ज हमारा। इंसान का इंसान से ना टूटे नाता,
यही है फर्ज हमारा, यही है फर्ज हमारा। अच्छे काम कर जाएंगे दोस्त तो इस दुनिया में अच्छा नाम दे जाएंगे। यही है दोस्त, यही है। तब मिलता हूँ मैं दोस्तों। आज 2 जगह से मार्मिक घटना सुनती, हृदय विदारक घटना सुनने में आई है। एक हटने को जो काला नंदी था बेचारा, वो उसका भी निधन हो चुका। लोगों ने उसे श्रद्धांजलि दी, मिट्टी में दफन कर दिया। अच्छी बात है ये, जो बेसहारों को सहारा दे, भगवान भोलेनाथ उसका भला करे। उसने बहुत यातनाएं झेली दोस्त। मल्लीपाली में किसी ने उसे बलंडे से मारा, किसी ने डंडे से मारा, मगर एक समाज सेवक, सच्चा सेवक वही नंदी था जिसने लोगों का भला किया। मगर कभी लोगों ने उसके किए कर्म का किसी ने भुगतान नहीं खाया। यही है दोस्त। दोस्तों मैं आया हूँ संगता दीदी के घर में और फर्स्ट क्लास चाय मिल गई है हमको। चाय की चुस्की लेते हैं। ये नहीं का कार समझना सेवा। कई गायें बल आबाद हुई उनसे, नहीं कई परिवारों ने दूध पिया। ना नवीन बल देखो आज वो इस दुनिया में नहीं रहा दोस्त। वहाँ पर भी अब मैं जा रहा हूँ, आपको उसकी समाधि स्थल का दर्शन कराएंगे दोस्त। यही है दोस्त वही काला नंदी जिसने मल्लीपाली वालों के लिए बहुत सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है। सेवा के बदले कभी किसी ग्रामीण ने से गुड़ इत्यादि कभी नहीं दिया। और आज कल ही इसका इस संसार को छोड़कर ये काला नंदी अब विदा हो गया। और इस नंदी को इज्जत सम्मान सहित श्रद्धांजलि दी पाली हिल्स के मालिक श्री विजय सिंह नेगी और हमारा बाबू भुला और सूरी भाई और भवन सिंह नेगी ने, इन सब ने मिलकर इस नंदी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और इसे पंचतत्व में विलीन कर दिया, मिट्टी में विलीन कर दिया। उनके लिए मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने इस नंदी के सम्मान में पहले 4 फीट गहरा खड्डा खोदा, फिर उसमें नंदी को सम्मान में लेटाया, फिर चादर भी चढ़ाया और जिस तरफ उसका सिर था उस तरफ धूप बत्ती भी जलाई। तो ये बड़ा सराहनीय काम है। इन सब बच्चों को, इन सब हमारे विजय सिंह काका, बाबू, इन सबको मेरा हृदय से प्रणाम है और दिल से प्रणाम है। इन्होंने वो काम किया है जो कभी कोई नहीं करता है। अन्यथा दोस्त बेसहारों को लोग सिर्फ यातनाएं ही देते हैं, सिर्फ यातनाएं और सिर्फ दर्द। मगर इन्होंने ऐसा सराहनीय काम किया है। भगवान इनकी ज़िंदगी में तरक्की कर दे, इनका जीवन और आगे बढ़ाए, इनको विकास की राह पर लाए। और हमारे विजय काका पाली हिल्स के मालिक बता रहे थे कि जब उन्होंने इस पुण्य काम को किया उसका फल उन्हें तुरंत ही मिल गया। तो ये है दोस्त, आप देख सकते हो मैंने भी नंदी के चरणों में चंद फूल अर्पित किए। ये अच्छाई की कदर करने वाले दोस्त, अच्छाई की कदर करने वाले जहाँ में कुछ ही लोग रह गए हैं। ठीक है, हमारे विजय सिंह काका, भुवन सिंह नेगी और हमारा भुला बाबू और सूरी भाई और भुवन सिंह नेगी, इन सब ने मिलकर इस बेसहारा नंदी को आज जो श्रद्धांजलि दी है, जो सराहनीय काम किया है, जो सम्मानीय काम किया है, उसके लिए मैं इनको 1000 बार नमस्कार करता हूँ। इनके आगे सर झुकाता हूँ, क्योंकि मैं अच्छाई के आगे ही सर झुकाता हूँ, मैं विनम्रता के आगे ही सर झुकाता हूँ। ये अन्यथा दोस्त एक बार और बता दूँ
कि जब तक ये नंदी जिंदा था तब तक लोगों ने सिर्फ इस पर यातनाएं दिया, दंड दिया, आंसू दिए। और आज मुझे चंद लोग जो मिले वो इन्हें याद भी कर रहे थे। सच है दोस्तों कि जब तक अच्छाई जिंदा रहती है, अच्छाई का कोई गुणगान नहीं करता है, और जब वो चला जाए तो उसके बारे में बातें होने लगती है, उसके बारे में बातें करने लगते हैं। यही है दोस्त, यही है। हे भोलेनाथ, अच्छाई को मत ऐसे मारो कि छल अमर हो जाए, और सच्चाई को न यूं दफन करो कि झूठ अमर हो जाए। यही है भोलेनाथ, मेरी दुआ यही है। तो देखो दोस्त, इतने सम्मान के साथ इस बेसहारा नंदी को हमारे गांव के चंद लोगों ने और डे नाइट के एक कर्मचारी सूरी भाई ने और पाली हिल्स के मालिक विजय सिंह नेगी ने और भुवन सिंह नेगी ने और बाबू भुला ने इस नंदी को श्रद्धांजलि दी है। और देखो, मैं इसका साक्षी हूँ दोस्तों। इस नंदी ने अपने जीवन काल में बहुत दंड झेला है, बहुत आंसू बहाए हैं, कई जख्म भी खाए दोस्त, कई जख्म भी खाए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये है। और हमारे जो डे नाइट के शांति भाई मालिक है, वो तो कभी कभी इनको कलचौड़ी कुलचौड़ी इत्यादि भी खिला दिया करते थे। तो हमें दोस्तों कैसा कलयुग आ गया। पहले तो अच्छाई की पूजा हुआ करती थी, अब तो झूठ की पूजा होने लगी है, हैं? पहले सच्चाई की पूजा होती थी और अब छल की पूजा होने लगी है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा दोस्त, बाकी क्या कहूँ। आज मैंने भी कहा हुआ था कि मैं भी इस नंदी को श्रद्धांजलि देने आऊँगा, पर मैं ना आ पाया, मुझे पता ही नहीं चला दोस्त, क्योंकि यहाँ से मेरा घर गांव में काफ़ी दूर है और तब मुझे पता नहीं चला, नहीं तो मैं भी इस नंदी को श्रद्धांजलि देने अवश्य आता। बल्कि दोस्त, जब कभी भी मेरे सामने इस नंदी पर अत्याचार हुआ, मैंने हमेशा विरोध किया है। यह बेसहारों को कोई तो मिले, कोई तो मिले जो बेसहारों का भी सहारा बन जाए, कोई तो मिले जो इन गरीबों का भी किनारा बन जाए। यही है दोस्त। तब इस शब्द को रखता हूँ इतना ही, और तब मिलूँगा मैं आपको।
बिल्कुल बिल्कुल, यही है पुरानी संस्कृति के रीति रिवाज। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। दोस्तों, जो काला नंदी ने कल प्राण त्यागे और आज चंद महान लड़कों ने, चंद महान आत्माओं ने उसे अंतिम श्रद्धांजलि दी और उसका अंतिम संस्कार किया। उस नंदी के जिंदगी भर दर्द सहने के दर्द सहा जिस नंदी ने, हमेशा पीड़ा सही, बेसहारा की जिंदगी जीता रहा, उस नंदी का दर्द मैं अपने गीत के द्वारा अपने व्यूअर्स को सुनाना चाहता हूँ। अगर जो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को आगे बढ़ाना दोस्त। जब बेटी आई ये गम, अब बेटी आमी ये मी गुम, मन क्यों न में पार कार अत्याचार, कैन तुम्हारी डंडों चोट, कैन ढूंढू मारी की भागाई, कैन ढूंढू मारी की भागाई, वारे विधात क्या किस्मत पाई, तूने नंदी की क्या किस्मत बनाई, वे बेसहारू को क्या किस्मत बनाई। जब तक भी राऊ ईदूम, तब तक आंसू बहाणू राई, जब तक राई ये गौम, तब तक आंसू बहाणू राई, पल भर भी सुकून न मिली कभी भी, कहना सारू न मिली कभी भी, कहना ये सारू न मिली कभी भी, जब भीटी ओमी ये गौम, आंसू बागान आंसू बहाणू छो दिन रात माँ। धन्यवाद दोस्त। और मेरे इस गाने का यही है, उस दुनिया छोड़ चुके नंदी के लिए मेरी श्रद्धांजलि यही है। मैं बारंबार भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ उस निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले नंदी की आत्मा को भोलेनाथ का परम धाम प्राप्त हो, यही दुआ करता हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्त। तब मिलूँगा मैं आपको। कल हमारा भांजा राम चला जाएगा और फिर हम तन्हा रह जाएंगे। खैर ठीक है, अंतिम ब्लॉग ये फिर न जाने कब लगता फिर मायके में दर्शन देगी, इसलिए आज साथ में चलते हुए ब्लॉग बन रहा है। भांजा राम भी देख रहा है। पारी हिल्स को क्रॉस करते हुए ये देखो दोस्तों, नंदी की समाधि पर लत्ता भी आए और सुबह मैं भी आया था और अभी भी आ रखा हूँ। दोस्त एक बात कहना चाहूँगा कि बेसहारों पर कभी अत्याचार न हो। जिसका कोई नहीं है उस पर तो भगवान मेहरबान होता है। ये तुम प्रत्यक्ष देख लो। इंसान तो पैसों के बल पर जीता है, मगर वो बेसहारा तो सिर्फ दुआओं के बल पर जीता है। इसी उपलक्ष्य में दोस्त मैं चंद लाइनों का गाना लाया हूँ। जो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये गाना नंदी को समर्पित है। अरे जब बेकार मिन कभी भी उपकार, अरे जब बेकार अरे मिन कभी भी उपकार, बदला माँ मिली मित
डंडों की मारी बदला मिल मीत डंडों की ये मार कैनी समझी कभी कैनी समझी कभी मेरी ये पीड़ा कैनी समझी कभी मेरू यू दर्द सब मिनत सब तय आशीष यू जाई पर फिर भी मिली मीत और पर फिर भी मिली मीत ढूंगों की बौछार पर फिर भी मिली मीत डंडों की अमार जब भी करूँ मीन कोई भी उपकार और बदला मिली मीत डंडों की अमार। यही है दोस्त, बस इतना रखूँगा। नंदी के दर्द में दोस्त एक हिंदी गाना भी बनाया है तो आपको सुनाता हूँ, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना दोस्त, कमेंट करना और मुझ पर सपोर्ट बनाए रखना। मैं जा रहा हूँ ए इंसान अब तेरी गलियाँ छोड़ के, मैं जा रहा हूँ इंसान अब तेरी गलियाँ छोड़ के, याद आएगी मुझको अब ये गलियाँ छोड़ के, याद आएगी मुझको तेरी ये गलियाँ अब छोड़ के। जो है दी तुमने यादें अपनी, तुमने दिए वो दर्द हैं, तुमने दिए हैं यादें इतनी, तुमने दिए वो दर्द है, रह रह के अब आएगी मुझको अब ये गलियाँ, मैं जा रहा हूँ ए इंसान अब तेरी गलियाँ छोड़ के। इति दोस्तों, गाना पसंद आए तो कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट करें दोस्त, सपोर्ट करें और मुझे भी आगे बढ़ाएं दोस्त, मुझे भी आगे बढ़ाएं। ऐसा ही खूबसूरत गाने, खूबसूरत ब्लॉग ऐसे ही लाता रहूँगा जब आप सब मेरा मनोबल बढ़ाएंगे दोस्त, मेरा मनोबल बढ़ाओ दोस्त। ये तिनके को चट्टान बना दो दोस्त, ये उम्मीद कर बैठा हूँ मैं तुमसे कि तिनके को चट्टान बना दो, और ये उम्मीद करता हूँ दोस्त कि बूंद हूँ अभी मैं, बूंद हूँ अभी मैं, तुम मुझे समुद्र बना दो। यही है दोस्त, बस इतना ही कहूँगा, तब फिर मिलूँगा मैं दोस्त। सनसेट भी होने वाला है और मैं भी हटने आया था कुछ कामवश, तो निकल रहा हूँ अब घर, और इस खूबसूरत ब्लॉग को रखता हूँ इतना ही। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त को प्यार और सपोर्ट देते रहना दोस्त। कल फिर मिलेंगे खूबसूरत ब्लॉग के साथ, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे, कल तक के लिए बाय बाय दोस्त।